के दौरे पर हैं। आकांक्षी जिलों में विकास कार्य की समीक्षा के लिए पहुंचे केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ की सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। राजनांदगांव में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्य सरकार को महिला कुपोषण दर को लेकर जमकर घेरा। इतना ही नहीं, मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, भानु प्रताप सिंह वर्मा और देवी सिंह चौहान ने आदिवासी विकास, नक्सली समस्या के लिए सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया। राजनांदगांव में निरीक्षण भी किया है। टडेसरा में मैं बीपीओ सेंटर में भी गया हूं, जो रमन सिंह जी के कार्यकाल में स्थापित हुआ था। कुपोषण पर बहुत ध्यान हमको देना है, स्थिति यहाँ ठीक करनी है। 2018 में जो हमारे पूरे देश में समीक्षा की गई थी, उसमें 112 ये आकांक्षी जिले पाए गए थे। शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर, हमारा वहाँ ढांचा क्या है, कैसी स्थिति है, सुविधाएं कितनी मिल रही हैं और ये कमज़ोर हैं क्यों। जो आर्थिक स्थिति से पिछड़ रहे थे उनको सुदृढ़ करने के लिए और केंद्र और प्रदेश की जो योजना है उनकी समीक्षा के लिए हम लोग यहाँ आए थे। जिले में अच्छी प्रगति की है। यह जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, इसका सूचकांक का डेवलपमेंट में 74 पोजीशन में नीचे से है। हम उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें केंद्र की योजना है, राज्य सरकार की योजना है, केंद्र और राज्य के सभी विकास के लिए विकासोन्मुख होकर के हम सभी जनप्रतिनिधि कैसे इसके भागीदारी बन सकते हैं, साझेदारी हो सकते हैं। हम हमारा उद्देश्य यही है, इसी पर्पस के लिए मैं आज यहाँ पर। इधर केंद्रीय मंत्रियों के आरोपों को कांग्रेस खारिज कर रही है। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्रियों के दौरे को राजनीतिक हित साधने का जरिया बताया। केंद्र को छत्तीसगढ़ से बहुत उम्मीद है और यहाँ की जो योजनाएं हैं पूरे नेशनल लेवल पे सफल हो रहा है। अधिकारी जा कर के और उसके अच्छाई के बारे में, उसके पॉजिटिव जो इफेक्ट है उसके बारे में जब चर्चा किए हैं, तो अब मंत्रियों का भी जिज्ञासा जागा है और लोग भी आ रहे हैं देखने के लिए, सीखने के लिए। लेकिन कहीं पे नज़ारा और कहीं पर निशाना वाला बात है। अब कुछ ना कुछ बोलना है तो लोग बोल रहे हैं, लेकिन अंदर से तो वे भी खुश हैं। चुनाव को अभी 1.5 साल बाकी है। बीजेपी एक प्लान के तहत रीजन वाइज सरकार के खिलाफ मुद्दे तैयार करना चाहती है, इसलिए केंद्रीय मंत्रियों की गतिविधियां कांग्रेस शासित राज्यों में बढ़ाई जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में इस प्लान का असर भी दिख रहा है। ऐसे में अब कांग्रेस का जवाबी हमला क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़ में अगर हम आम चुनाव की बात करें तो 2023 में आम चुनाव होने, लेकिन 1.5 साल पहले ही केंद्र की टेढ़ी नजर छत्तीसगढ़ पर हो गई है। लगातार मैराथन बैठकें हो रही हैं, लगातार 10 से ज्यादा मंत्री छत्तीसगढ़ के प्रवास पर हैं और यह बताया जा रहा है कि आकांक्षी जिलों के डेवलपमेंट को और आकांक्षी जिलों में किस तरह से काम हो रहा है उसको वो देखने के लिए आ रहे हैं। तो क्या ये केवल आकांक्षी जिलों में जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उन्हीं के बारे में बातचीत करने आए हैं या इसके पीछे कोई रोड मैप भी है? जो चीजें नजर आ रही है वो बेहद साफ है। ये बताने की कोशिश है कि आकांक्षी जिलों में जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं उसके लिए पैसा हम जारी कर रहे हैं, राज्य सरकार केवल श्रेय ले रही है, पर्दे के पीछे हम हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे तेज तर्रार नेता आ रहे हैं, अश्विनी चौबे कोरबा में जा रहे हैं तो डीजल चोरी के बारे में पूछ रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर राज्य सरकार के ऊपर पूरी तरह से दबाव बनाने के लिए एक रणनीति के तहत केंद्र अपने तेज तर्रार नेताओं को, तेज तर्रार मंत्रियों को छत्तीसगढ़ में लगातार भेज रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि इन नेताओं के जाने के बाद, इन मंत्रियों के जाने के बाद आखिर छत्तीसगढ़ के हक में आएगा क्या, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी। निशाने पर सरकार। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं ईवी मुरली साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। मेरे साथ मौजूद हैं सुरेंद्र वर्मा जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। मेरे साथ राजीव चक्रवर्ती जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं और प्रवक्ता भी हैं। सबसे पहले मुरली साहब के पास ही चलता हूं। मुरली साहब, इतने साल की पत्रकारिता के जीवन में शायद आपके लिए भी पहला अनुभव होगा जब एक आकांक्षी जिलों की योजनाओं को देखने के लिए 9 से 10 मंत्री लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं। नितिन गडकरी भी आ रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अश्विनी चौबे, ये वो नेता हैं, वो मंत्री हैं जो तेज तर्रार छवि के माने जाते हैं
और कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की भी कोशिश है। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ में कितना यहाँ पर दबदबा है, कितना काम कर पा रहे हैं, वो केवल नापने के लिए आ रहे हैं, या राज्य सरकार को आने वाले समय में किस तरह से 2023 में चैलेंज करना है कांग्रेस सरकार को, ये देखने के लिए आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन मंत्रियों के दौरे के बाद छत्तीसगढ़ की जनता के हिस्से में आएगा क्या? आदित्य जी, जिस तरह से केंद्रीय मंत्रियों का छत्तीसगढ़ में आगमन हो रहा है और आकांक्षी जिलाओं में जाकर वहाँ के जो काम काज की समीक्षा कर रहा है, अच्छी बात है। मुझे लगता है कि केंद्र भी छत्तीसगढ़ के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और वो ये जानना चाह रहे हैं कि जितने पैसे वो दिए हैं उसका सही सदुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा, आदरणीय अमरजीत भगत जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ जिस तरह से काम हो रहा है उससे शायद प्रभावित होकर केंद्रीय मंत्री यहाँ पे आ रहे हैं, और क्योंकि यहाँ से जिस तरह से रिपोर्ट कार्ड भेजा गया है या अधिकारियों ने जाकर जिस तरह से बात कही है, तो शायद यहाँ का जो सक्सेस स्टोरी है उसको सीखने समझने और उसी तरह का किसी गाइडलाइन बनाकर अन्य प्रदेशों में लागू करने की शायद मंशा होगी, शायद वो इसलिए आ रहा है। लेकिन आने के बाद जिस तरह से राजनीति गरमाई है, मुझे लगता है कि 2023 की जो चुनाव होने वाला है उससे पहले की एक तरह का ये एक एस्पिरेशनल विजिट कहना चाहिए केंद्रीय मंत्रियों का। यहाँ पे ये देखने का कोशिश है कि जहाँ पे जो आकांक्षा डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए, जिले बनाए गए, वहाँ पे काम किस तरह से हो रहा है और जो केंद्र सरकार की जो राशि का आवंटन हुआ है उसका सदुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। और छत्तीसगढ़ की जनता को ये बताने की कोशिश है कि पिछले 3 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ का विकास के लिए केंद्र सरकार ने कभी किसी प्रकार का कोई कमी नहीं किया है। पैसे का भरपूर उन्होंने यहाँ के लिए अलॉटमेंट किया है, जबकि कांग्रेस सरकार का ये कहना है कि छत्तीसगढ़ को किसी तरह का केंद्रीय मदद नहीं मिला है। तो इस तरह के कंफ्यूजन की स्थिति तो निर्मित हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों सरकारों का कोशिश ये है, एक तरफ से आंकड़े दिए जाता है कि हमने इतने करोड़ रुपए दिया और एक तरह से आंकड़े दिए जाता है कि हमको इतना करोड़ रुपए लेना है। तो वास्तुस्थिति जो भी हो फिलहाल, लेकिन 2023 की चुनाव की तैयारी जारी है। बिल्कुल। सुरेंद्र जी, मेरा सवाल है, इसमें कोई दो मत नहीं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की छवि जनहितैषी है, लेकिन केंद्र भी ये बात बिल्कुल साफ करके बताना चाहती कि अगर आकांक्षी जिलों में डेवलपमेंट हो रहा है, और हम भी जानते हैं कि राज्य में जो भी जनहितैषी योजना चल रही है 80% उसमें केंद्र का योगदान रहता है, तो केंद्र इसमें ये चाह भी रहा है कि पर्दे के पीछे समझ में आए कि इसमें पूरी तरह से केंद्र है, राज्य अपना श्रेय जरूर ले रही है, लेकिन इसके पीछे हम हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, क्या ये मंत्रियों को भेजकर केंद्र सरकार राज्य सरकार की जासूसी तो नहीं करवा रही? सुरेंद्र जी, आदित्य जी, 2 सवाल हैं आपके, दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। जिस प्रकार से केंद्रीय योजनाओं में केंद्र के द्वारा फंड आवंटन है, तो जो है 2 तरीके से फंड आवंटन होता है। एक तो जैसा सेंट्रल एक्साइज जैसे के जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं उसमें राज्यों का राज्यांश, और दूसरा जो जनकल्याणकारी योजनाएं होती हैं उसमें अनुदान के रूप में राशि। तो ये कोई एहसान नहीं है। हमारा जो सिस्टम है आदित्य जी, जो फेडरल सिस्टम है, सहकारी संघवाद है, उसमें केंद्र जो है वो राज्यों का संघ है, और केवल देने की बात नहीं है। हमारा जो राज्य है वो उत्पादक राज्य है, हम सीमेंट और स्टील जैसी चीजों के अग्रणी उत्पादक राज्य हैं। हमारे यहाँ सभी तरह की लगभग माइनिंग होती है, चाहे वो कोल हो, आयरन हो, और रोल बक्साइड हो। तो केंद्रीय राजस्व संग्रहण में बहुत बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ का है, और छत्तीसगढ़ को जो केंद्रीय योजनाओं में राज्यांश दी जा रही है वो छत्तीसगढ़ का अधिकार है, किसी प्रकार का एहसान नहीं है। तो दूसरी बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो मंत्रियों के दौरे अचानक शुरू हुए, तो आपको याद होगा शिव प्रकाश जी का बयान, जो भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ नेतृत्व के संदर्भ में उन्होंने कहा था कि ये 15 साल बी टीम जो है वो इशारों में कहा था कि वो दूसरों के पुरुषार्थ में सरकार चलाते रहे, इनका खुद का कुछ भी नहीं था। आए दिन पुरंदेश्वरी जी इनके चेहरों को नकारते रही है। तो यह स्पष्ट हो चुका है आदित्य जी कि छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शीर्ष नेतृत्व पूरी तरह से नकार दी है। और यह सामाजिक न्याय पखवाड़े की बात करते हैं। सामाजिक न्याय होता क्या है? केंद्रीय सचिवालय में सीधे भर्ती हो रही है, जो कारपोरेट के कर्मचारी हैं वो सीधे जाके जो योजना बनाने के काम करते हैं, जो संयुक्त सचिव स्तर के, उसमें सीधे भर्ती, उसमें कहीं कोई सामाजिक न्याय का कोई सरोकार नहीं है, कोई नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। जो संविधान में उल्लिखित जो आईएएस की भर्ती होती है, यूपीएससी का परीक्षा है, उसको भी बाईपास किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के सामाजिक न्याय विरोधी चरित्र को, चाहे कठुआ हो, उन्नाव हो, हाथरस हो, लखीमपुर खीरी हो,
अपराधियों के संरक्षण में खड़े भाजपा के नेताओं को देश की जनता ने देखा है। ये किस सामाजिक न्याय की बात करते हैं? और निश्चित रूप से तमाम संसदीय समितियां जो है छत्तीसगढ़ की योजनाओं का अध्ययन करने आई है। हमारे पड़ोसी राज्य है, तेलंगाना है, आंध्रा है, झारखंड है, तो छत्तीसगढ़ की योजनाओं के जानकारी के लिए निश्चित रूप से अनेक समितियों के सदस्य भी आ रहे हैं, केंद्रीय समितियां भी आ रही है। सुरेंद्र जी, राजीव जी, एक बड़ा सवाल है। अगर मैं बात करूं तो जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार से लड़ नहीं पा रही, यूं कहूं कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से लड़ नहीं पा रही है, तो क्या आप दिल्ली से नेताओं को बुलाकर यहां पर जो है राज्य सरकार के लिए कहीं ना कहीं तकलीफ पैदा करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी? आदित्य जी, ये जो आपने सवाल किया है ये संदेहास्पद सवाल है। ये सवाल इसलिए संदेहास्पद है, भारतीय जनता पार्टी सदन से सड़क की लंबी लड़ाई लड़ रही है। अभी 2 साल कोरोना प्रोटोकॉल था, इसलिए आपको धार नहीं दिखी, लेकिन तेल देखिए, तेल का धार देखिए। इस सरकार की तेल भारतीय जनता पार्टी निकाल देगी। ये इनकी जितनी एजेंसियां हैं, अरे कोई बात नहीं, हार जीत तो चलता रहता है, क्या जीत पर क्या हार पर बिल्कुल भयभीत नहीं, ये भी सही वो भी सही। पर आदित्य जी देखिए, इनकी जितनी एजेंसियां हैं मार्कफेड पूरी तरह से फेल, बारदाने की कमी, यूरिया की कमी, और आकांक्षी जिलों में जब देखा केंद्रीय टीम ने तो किसानों ने अपना दर्द रोया। जब ये एनीमिया की बात करते कि हमारे सबसे ज़्यादा एनीमिक हो, मतलब जो बच्चे हैं उनकी एनीमिया परसेंटेज बहुत अच्छा है, हेमोग्लोबिन परसेंटेज, कुपोषण से ग्रसित बच्चे छत्तीसगढ़ के। ये कैसा छत्तीसगढ़ है जो 15 साल डॉक्टर रमन सिंह ने जिसे सुभ्य सांवला छत्तीसगढ़ को बनाया, शानदार छत्तीसगढ़ को गढ़ा, जिस छत्तीसगढ़ को बीमारू राज्य कहते थे उस छत्तीसगढ़ को एक गौरवान्वित छत्तीसगढ़ बनाया। ये पिछले 38 महीने में छत्तीसगढ़ का सत्यानाश कर दिया भूपेश बघेल जी की सरकार ने। और केंद्र सरकार, ये संघीय व्यवस्था है कि जो आकांक्षी जिले जिसे चयन किया गया है उसे लोग आएंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, क्या कमी है, क्या उसकी उपेक्षा की गई वो देखेंगे। और देखने के बाद, ये आज की नहीं है, इसके पहले मनमोहन सिंह जी की सरकार में भी जब अजीत जोगी जी थे या हमारी सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह थे, आते जाते थे। लेकिन कांग्रेस के लोगों को दर्द होता है, और इस दर्द का मर्ज यही है कि ये घोटाले के भी पता चल रहा है कि कितने घोटाले में हमारी केंद्र राशियों का। आप देखिए, जो लोगों का अपना जो सपना था कि प्रधानमंत्री आवास योजना, उसका आवंटन नहीं हो रहा है हितग्राहियों को। उसमें लेकिन बड़ा सवाल राजीव जी यही है कि 15 साल में आप बोल रहे हैं कि कुपोषण आप खत्म नहीं कर पाए, और आप चाह रहे हैं कि 3 साल में आज की डेट की बात कर रहा हूं, कुपोषण का ग्राफ पहले से नीचे हुआ है। मुरली साहब मेरे साथ है। मुरली साहब, जो चीजें मैं देख रहा हूं कि अश्विनी चौबे जैसा तेज तर्रार मंत्री अगर कोरबा पहुंचता है और ये पूछता है वहां पर डीजल चोरी के बारे में, वो सवाल करता है, वो वहां पर कुपोषण के बारे में बात करता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बात करते हैं, ये कहीं ना कहीं संगठित रूप से राज्य सरकार को घेरने का प्रयास यहां पर साफ तौर पर नजर नहीं आता आपको? आदित्य जी, जहां तक कुपोषण की बात है, अगर कोई मंत्री आ रहा है, सेंट्रल मिनिस्टर का छत्तीसगढ़ में आगमन होता है और वो इस तरह का मामलों को सवाल जवाब करता है, तो इससे घेरने का एक मामला नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कुपोषण एक बड़ी विकराल समस्या है छत्तीसगढ़ में। पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको दूर करने का कोशिश किया, और भूपेश बघेल सरकार भी उस पर बहुत केंद्रित होकर काम कर रही है कि कुपोषण को दूर किया जाए। लेकिन कुपोषण एक ऐसा समस्या बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि हमारे जिस तरह से यहाँ पे जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में जिस तरह से रहन सहन है, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि कुपोषण की जो समस्या है वो लंबे तौर की लड़ाई के बाद ही ख़त्म हो सकती है। तो वो एक कोशिश है और एक कंसर्टेड एफर्ट्स के थ्रू ही ये दूर किया जा सकता है। जहाँ तक सेंट्रल गवर्नमेंट के या मिनिस्टर्स के यहाँ आना और इस तरह की बातों का करना, मुझे लगता है कि उनको यहाँ के जो विकास है और यहाँ के प्रॉब्लम्स के प्रति उनको इस तरह से फीडबैक दिया जाता है कि भाई यहाँ ये प्रॉब्लम्स है, तो उस पर अगर वो किसी तरह का कोई सवाल करता है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो किसी राजनीतिक तौर पर हमें देखना चाहिए। लेकिन जहाँ तक डीजल की चोरी की बात है, डीजल की चोरी जो है वो हर जगह हर यूनिट्स में होता है, खासकर कोयला है तो वहाँ पे एक बड़ी समस्या है। डीजल की चोरी जो है छोटी मोटी समस्या नहीं है, इसलिए शायद मंत्री ने जब वहाँ पे कोरबा पे विजिट पे गया, उन्होंने इस समस्या को ऊपर प्रकाश डाला होगा। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर मंत्रियों का प्रदेश में विजिट होता है, अच्छे के लिए होता है, क्योंकि वो जिस तरह से निरीक्षण करेंगे तो कई सारे वस्तुएं उनके सामने आएगी, नज़र आएगी। तो शायद हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई चूक है
तो उस चूक को भी वो उसको प्रॉपर एडवाइस दे सकता है। यदि नहीं है, कोई अच्छी बात है, तो मुझे लगता है कि अच्छी बात का सराहना जरूर होनी चाहिए, और अच्छी बात का छत्तीसगढ़ सरकार की सराहना हुई है, जिसके बदौलत छत्तीसगढ़ सरकार को काफ़ी नेशनल अवार्ड्स मिले हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो विजिट है छत्तीसगढ़ सरकार के लिए बेहतर होगा, क्योंकि आने वाले समय में और भी जो कुछ भी नेशनल अवार्ड्स होंगे उससे छत्तीसगढ़ को नवाजा जाएगा, भूपेश सरकार को नवाजा जाएगा। सुरेंद्र जी, ये तो श्रेय लेने की बात हो रही है, तो क्या ये माना जाए ये 2023 की रिहर्सल शुरू हो गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? क्योंकि केंद्र को मालूम है कि अब जो है उनके लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी का कोई राज्य है तो छत्तीसगढ़ है, क्योंकि छत्तीसगढ़ इसमें कोई दो राय नहीं कि गढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का। 15 साल मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह, लेकिन अचानक जिस प्रकार की बड़ी हार हुई, क्या ये माना जाए कि आने वाले समय में मूड भापने की कोशिश है यहाँ पर आकर की जनता क्या समझ रही है? क्योंकि आकांक्षी जिले मतलब साफ है, अधिकतर उसमें एसटी क्षेत्र है, मतलब साफ है वो आदिवासी इलाकों में, जहां पर आपकी सबसे बड़ी हार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की हुई थी और सबसे बड़ी जीत कांग्रेस की हुई थी। 2023 का मूड भापना है इसके पीछे, या कोई और मकसद आप मान रहे हैं सुरेंद्र जी? आदित्य जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र उजागर हुआ है, आपने भी देखा होगा कि किस प्रकार से कोंडा गांव को नक्सल प्रभावित जो विशेष राज्य थे उससे बाहर निकाल दिया गया, और उसी तरह से केवल एक बात नहीं, और देखिए जब केंद्रीय मंत्री आते हैं तो उनसे प्रदेश की जनता को अपेक्षा होती है, एक गरिमा है, जवाबदेही और पारदर्शिता होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री, आपको याद होगा महासमुंद में हरदीप पुरी जी से जब सवाल पूछा गया महंगाई को लेकर, तो वो किस प्रकार से झल्लाने लगे। आज जितने भी केंद्रीय मंत्री आए हैं, किसी ने अपने विभाग के संदर्भ में छत्तीसगढ़ को क्या देना चाहते हैं, क्या छत्तीसगढ़ की मांगे हैं, लंबित हैं, उस पर उनका क्या रुख है, कोई चर्चा नहीं। जिस प्रकार से कुपोषण को लेकर तथ्यहीन आरोप लगा रहे हैं पूरे देश में, आदित्य जी आप भी इस बात से विदित हैं कि कुपोषण के आंकड़ों में जिस तेजी से छत्तीसगढ़ में सुधार हो रहा है, 13% 2 साल का आंकड़ा था, 1,26,000 से अधिक बच्चे कुपोषण। सुन लीजिए, घुन लगे चने बांटते रमन सिंह की सरकार को छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। नक्सलवाद की बात करते हैं आदित्य जी, ऐसे बात नहीं होगी। राजीव सुन लेते हैं जी, आपको मैं मौका दूंगा। केपीएस गिल का वो बयान छत्तीसगढ़ की जनता नहीं भूली है, जब रमन सिंह ने उनसे कहा था वेतन लो और मौज करो। आज देखिए, सुन लीजिए राजीव जी, सुन लीजिए, कमीशन खोरी करने वाले 2018 में चले गए, नान और धान के घोटालेबाज कमीशन खोर सुन लीजिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जो सीआरपीएफ का जो 11,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ की जो राशि रोकी गई है 51,126 करोड़, उसके संदर्भ में किसी केंद्रीय मंत्री का कोई जवाब नहीं। 9 सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, कभी कोई जवाब नहीं आता। सीआर देखिए, आज आदित्य जी, देश की आंतरिक सुरक्षा में यदि सबसे बड़ा कोई खतरा है तो वो नक्सलवाद। ये अपनी वाहवाही लूटने के लिए बार बार कहते हैं कि गृह मंत्री जी इनिशिएटिव ले रहे हैं, वो मीटिंग ले रहे हैं, हम भी तारीफ करते हैं, निश्चित रूप से उनका सहयोग मिलता है। लेकिन जब 11,000 करोड़ वहां डिप्लॉयड किए गए सीआरपीएफ के जवानों के वेतन भत्ते का काट लिया जाता है, वो छत्तीसगढ़ के आर्थिक अधिकारों के खिलाफ है। लगातार जो भी इनके केंद्रीय मंत्री हैं, सिंधिया जी से हमने मांग किया था कार्गो हब के लिए 24 घंटे फ्लाइट के लिए, बिलासपुर और अंबिकापुर से नियमित फ्लाइट शुरू करने के लिए, उस संदर्भ में उनके मुंह में दही जम जाता है। वो किस पर बात करते हैं? कुपोषण, जिसमें तेजी से सुधार हो रहा है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की सफलता की चर्चा पूरे देश में और दुनिया में हो रही है। जवाब लेते ना राजीव जी, नई परंपरा की शुरुआत कर दी आप लोगों ने। 15 साल रमन सिंह रहे, मैंने कभी नहीं देखा कि 9-9, 10-10 केंद्रीय मंत्रियों की फौज आए, और वो केवल ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए कि आखिर हकीकत क्या है। क्योंकि ये बड़ा आरोप लगा था कि आकांक्षी जिलों में जो मत, चूंकि कलेक्टर के पास सीधा वो मत जाता है, उन मदों का उपयोग दूसरी चीजों में आप कर रहे थे, जिस चीजों में करना चाहिए उसको छोड़कर उन तमाम चीजों के पहलुओं की वो जांच करने आ रहे हैं। लेकिन एक नई परंपरा की शुरुआत में देख रहा हूं, क्या ये परंपरा की शुरुआत आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए भी दिक्कत नहीं करेगी? बिल्कुल नहीं आदित्य जी, यही तो है मोदी जी की कार्यप्रणाली। जैसे मेरे मित्र भी सुरेंद्र जी कह रहे थे कि अधिकारी, अरे टेक्नोक्रेट देश की जरूरत है। ये कांग्रेस पार्टी है जो भ्रष्ट अधिकारियों के साथ और ब्यूरोक्रेट्स के साथ देश को लूटा खसूटा और देश को बर्बाद कर दिया। मित्रों की गुलामी का प्रमाण है, उनके कर्मचारी देश से रहेंगे, देश के लिए योजना बनाएंगे। यह संविधान के खिलाफ है। यूपीएससी को नियमों के खिलाफ आप बता दीजिए, आपको अनुमति कहां से मिली कि प्रभावित इलाके में अगर वो होता है तो सुरेंद्र जी, केवल कोंडागांव नहीं, देश के दूसरे भी 4 राज्यों से 3-3 जिलों को नक्सल प्रभावित से मुक्त किया गया है। पश्चिम बंगाल से 1, झारखंड से 3, बिहार से 2,
तेलंगाना से 2 और छत्तीसगढ़ से कोंडागांव को। तो आपके पेट में दर्द हो रहा है कि उसकी राशि। मेरा सवाल राजीव जी ये था कि क्या नई परंपरा की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल कर रही नहीं है? आदित्य जी, ये नरेंद्र मोदी जी की कार्यप्रणाली है, मॉनिटरिंग होगी, कहां कमी बेसी है उसकी पूर्ति की जाएगी और एक समन्वय होगा। इस समन्वय के लिए आया जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ का मॉडल फ्लॉप है। छत्तीसगढ़ के हमारी केंद्रीय पैसों का मोदी सरकार ये मैसेज देना चाहती है कि इनके इसीलिए भूपेश बघेल जी के मंत्रिमंडल के पेट में दर्द हो रहा है, खुजलाहट हो रही है और भय है कि इनकी पोल पट्टी खुल जाएगी। ये ऑडिटिंग और मॉनिटरिंग केंद्र का अपना निर्णय है और वो कर सकती है और उनके संवैधानिक अधिकार है। जी चलिए सुनील जी क्लोज करिए। जी आदित्य जी, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से मुद्दाविहीन हो गई है। जिस प्रकार से इन्होंने अपने इसी तरह से गलत बयानी से लोगों का विश्वास खोया है। छत्तीसगढ़ आज छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है और इसी से भ्रष्टाचार है, भारतीय जनता ऐसा पार्टी मॉडल जिसमें लोगों को निकाला जाए। बाद 20 लाख फर्जी राशन कार्ड महिला बाल विकास के नान घोटाला करने वाले उमेश पटेल का बयान उसके 5 करोड़ रुपया देने की बात की थी। वो नार्को टेस्ट की सीडी है, प्रस्तुति नहीं करते न्यायालय में, तो वो दिन भी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। पट्टी खोलने वाली पार्टी ये पता जनता की भी चर्चा करे, उसकी मॉनिटरिंग होगी और आगे भी होती रहेगी। महंगाई को लेकर, जब बेरोजगारी को लेकर सवाल पूछा जाता है तो इनमें झुंझलाहट होती है। अरे आप ये मॉनिटरिंग से क्यों डरते हैं? से भागते हैं। आपको ये प्रमाण है कि मॉनिटरिंग भाजपा का शीर्ष नेतृत्व, भाजपा के छत्तीसगढ़ के नेतृत्व को नकार चुका है। इनके 9 सांसद लोकसभा के, 2 सांसद राज्यसभा के और राष्ट्रीय पदाधिकारी जो है उनके निकम्मेपन का प्रमाण है, जो मोदी सरकार सर्टिफिकेट दे चुकी है केंद्रीय मंत्रियों को भेजकर। देखिए एक बात तो बिल्कुल साफ है कि आकांक्षी जिलों में योजनाओं का क्रियान्वयन और योजनाओं की मॉनिटरिंग करना एक केवल बहाना है। इसके पीछे कोई शक नहीं कि 2023 का रोड मैप केंद्र तैयार कर रही है और कहीं ना कहीं राज्य सरकार के ऊपर एक दबाव बनाने की कोशिश है कि अगर पैसा हम दे रहे हैं तो हम उसकी मॉनिटरिंग करेंगे और अगर पैसा हम दे रहे हैं तो उसका श्रेय भी हम लेंगे। 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने आप को तैयार कर रही है और निश्चित तौर पर ऐसे तेज तर्रार मंत्रियों को भेजने के पीछे का कारण बेहद साफ है। लोकल नेतृत्व किस प्रकार का काम कर रहा है हम 4 उपचुनाव में देख चुके हैं। केंद्र निश्चित तौर पर टोह ले रहा है और 2023 के रोड मैप तैयार करने के लिए लगातार मंत्रियों की जो आमद छत्तीसगढ़ में हो रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोकल नेतृत्व के लिए अच्छे संकेत तो बिल्कुल नहीं कहे जा सकते। फिलहाल सरकार का यही कहना है कि आखिर इन मंत्रियों के जाने के बाद छत्तीसगढ़ को क्या मिला, इस पर भी भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए। तो फिलहाल आज के मुद्दे में आप सभी लोग जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।